नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, यही स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी का जब कर्नाटका में थे वो। और देखिए सरकार उन्होंने बना डाली कर्नाटका में। हम लखनऊ में 4 साल से हैं, आज तक ने किसी हिंदू भाई ने हमसे कुछ गलत नहीं कहा, ना हम मुसलमान होकर किसी को गलत कहें, क्योंकि हम दोनों एक भाईचारा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। इंडिया में मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, और दोनों चाहते हैं कि एक रात। समझ में आता नफरत की दुकान, नफरत कौन कर रहा है भाई साहब? नफरत कौन कर ही नहीं रहा है। ये तो खाली बहकाने के लिए है पब्लिक को कि नफरत की दुकान और मोहब्बत का मकान। ऐसा कुछ नहीं है। सब भाईचारे जैसे थे वैसे हैं। भाई ये सत्ता पार्टियां हैं, कुछ कांग्रेस वाले, कुछ भाजपा वाले, बस इसके सिवा कुछ नहीं है भाई साहब। हिंदुस्तान में राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही भाई साहब, और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। राहुल जी की जो यात्रा आज जो लखनऊ जाके पहुंची है, हम लोग लगातार, हम जनपद श्रावस्ती से आते हैं, कम से कम 220 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ। मेरा नाम मोहम्मद नसीम चौधरी है, मैं अधिवक्ता भी हूँ। मेरी पत्नी इकौना नगर पंचायत की चेयरमैन है। मैं कई बार 3 बार जिला पंचायत सदस्य 2005 से और 2020 तक रहने का काम किया हूँ। आज जो राहुल जी की यात्रा को जो देखा जा रहा है, वो अप्राम भीड़ देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही है कि 2024 में बदलाव आ गया। क्या लगता है, चाहे मुस्लिम है, मुसलमानों को वजूद तो समाजवादी पार्टी में देखा जाता था, इस बार मुसलमान नाराज होकर के कांग्रेस की तरफ। देखिए, जब हिंदुस्तान में 2 ही पार्टियां थी, एक पार्टी थी कांग्रेस और दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग बनी थी, तब भी मुस्लिम सेकुलर में ही जाना पसंद करता था। उस टाइम भी कांग्रेस की पार्टी में जाना पसंद करता था। आज़ादी के बाद तुरंत जब से चुनाव हो रहा है, तब से मुसलमान केवल कांग्रेस पे जाने का काम करता था। कितनी भी मुस्लिम पार्टियां आई गई, लेकिन मुसलमानों ने सेकुलरिज्म नहीं छोड़ा। उनको जहाँ लगता था कि हमें हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, हमें न्याय मिल रहा है, वहाँ वो वोट करती थी। अंग्रेज़ों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए इसमें यहाँ में चुनाव में बांटा गया, कहीं समाजवादी में, कहीं बसपा में। लेकिन इस बार हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान, 23% मुसलमान जाग चुका है। इस बार केवल कांग्रेस के चुनाव निशान पंजे पे प्रत्याशी को वोट देगा। कोई भी व्यक्ति आ जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी व्यक्ति हमारे पार्टी में आके विलय होता है और आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अगर कार्यकर्ता उनको देते हैं, तो हम लोग केवल कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी में जाती हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसके साथ स्टैंड नहीं किया, तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर भी गुस्सा है? देखिए, वो आजम खान को अगर जब लगेगा कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ मतलब ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से हमें नाराज़ होना चाहिए, तब हम उस पर कोई कमेंट कर पाएंगे। ये आजम खान का पर्सनल मामला है। जब उनको नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी हमें कोई दिक्कत कर रही है, उस पार्टी में वो काम करते हैं, उस पार्टी में कार्यकर्ताओं पे काम करते हैं, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है, जैसे इमरान सोनालकी को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं, जैसे देख लीजिए उत्तरौला में अनवर हाशमी को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, जहाँ जहाँ अनेक दल से लड़कर MLA MP हैं, पूर्व हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। मैं उस पर बोल रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव? देख लीजिए, विकास का मुद्दा है, आप देख लीजिए बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरी नहीं मिल रही है। पहले चुनाव होता था, जब यही कांग्रेस के दौर में मुस्लिम लीग भी पार्टियाँ रहा करती थी, तब चुनाव रोजी रोटी और कपड़ा और मकान पे होता था। आज चुनाव हिंदू मुसलमान पे होता है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारा 400 के पार। तो मैं कह रहा हूँ कि राम जो हमारे महापुरुष हैं, उनको हटा दिया जाए, उनका नाम न लिया जाए। आप अपनी विकास को गिना दो, अगर चुनाव में जीत जाओगे राजनीति छोड़ दूंगा। अगर उनके वाकई में अगर धरातल पे उनके काम दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं। हमें तो कहीं हमारे जनपद श्रावस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटने का। कांग्रेस ने जो 70 साल में किया वो सब जानते हैं, और कांग्रेस ने जो 70 साल में किया और जो भारतीय जनता पार्टी उसको लगातार एक एक करके बेच रही है, एक एक करके उसको लीज पे दे रही है, वो पूरा मीडिया जानता है, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने तो हमें वो दिया है कि जब हम 21 साल के होते थे, तो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हम लोगों को 18 साल पे वोट देने का मत का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं एक युवा हूँ, मेरा भी एक सपना है। तो हमने सबसे पहले अगर 18, और मैं उन युवाओं को जो 18 साल के हो चुके हैं, उनको भी आपके मीडिया से संदेश देना चाहता हूं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं एक युवा हूं, मेरा एक सपना है। आपको 21 साल से 18 साल के वोट का मत का अधिकार अगर किसी ने दिया था, तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिया। युवाओं की बात की, हमारे साथ युवा है। भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम हुसैन मेहंदी है। अभी आप लोग बता रहे थे 70 साल को लेकर। सर आप 70 साल का उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने हम लोग को IIT NIT जितने भी चीज़ें हैं सब कांग्रेस ने ही दी हैं। और अभी आप देख लीजिए एयर इंडिया हो गया और भी बहुत सी चीज़ें हो गई, सब बीजेपी बेच रहा है। वेरी गुड। सब कुछ बीजेपी बेच रहा है। अभी आप देखेंगे कुछ अगर बेरोजगारी अगर यही हाल रहा तो कुछ सालों में बेरोजगारी अपनी पीक पे होगी,
ये मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को इस साल आना चाहिए। वेरी गुड। क्या लगता है कि जिस तरीके से युवाओं की भीड़ यहाँ पर देखी गई उससे बदलाव के कितने आसार हैं? अगर मेरे हिसाब से बैलेट पेपर पे अगर वोटिंग होती है तो राहुल गांधी के आने के चांसेस 100% है। 100% है राहुल गांधी। बहुत अच्छी बात कर रहा है ये बच्चा। अगर मान लीजिए बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दें तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। 400 के पार, 400 के पार, इनको आंकड़ा कैसे मालूम? इसके मतलब हैकिंग का पासवर्ड इनके पास है। और अगर हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं तो अभी दुबई में मोदी जी गए थे, क्या ज़रूरत थी अरबी बोलने की? वो लफ्ज़ लाने की क्या ज़रूरत है? वो भी तो मुस्लिम वर्ड है। तो अगर हिंदू और मुसलमान से इतनी घृणा है, यहाँ टोपी नहीं ओढ़ रहे थे, रुमाल नहीं लगा रहे थे, वहाँ रुमाल भी उठा रहे हैं, अरबी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम लोगों को मिल के रहने दीजिए। ये गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पे संगम है, यहाँ पे सब एक दूसरे से मिल मिलाप, एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े होते हैं। कब तक ये राजनीति? 2014 से 2024 आ गए, वही हिंदू मुसलमान, वही हिंदू मुसलमान। अब तो छोड़ दीजिए, कुछ विकास की बात करें। 2014 से आज तक इन्होंने एक बेड भी नहीं बनवाया। अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, एक बेड नहीं बनवाया। 3 सबसे ख़राब डिसीजन जो मेरे हिसाब से हैं, सबसे पहला GST, वेरी गुड, और दूसरा लॉकडाउन, और तीसरा नोटबंदी। सबसे ख़राब डिसीजन जिससे आज तक हम लोग की इकनॉमी में बहुत असर पड़ा है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। जो इकनॉमी जो है हम लोग के लिए, हम लोग की इकनॉमी जो इंडिया की, आप देख लीजिए 2016 का बजट कि जब इन लोगों ने नोटबंदी की थी तो इकनॉमी हम लोगों की, बाहरी देश के लोग हम लोग को मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इंडिया क्या बेवकूफ़ी के डिसीजन ले रहा है। हम लोग को एक अच्छे नेता की ज़रूरत है जो हम लोग को फ़ायदा कराए, जो हिंदू मुसलमान हम लोग को बांटे ना, बांटे ना हम लोग उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में हम लोग को रानी लक्ष्मीबाई मिली, जिस मिट्टी में हमको बेगम हजरत महल मिली, वो मिट्टी को आप बांटेंगे तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ हो रही है, बहुत गलत चीज़ हो रही है। बस ये नेताएं जो हैं, जितने नेता हैं बीजेपी के, यही बांट रहे हैं। आप ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे हैं, बहुत भाई हिंदू भी हैं, बहुत भाई मुसलमान भी हैं। आपने कभी भी लड़ाई देखा ज़मीनी स्तर पे? यहाँ पे सब लोग खड़े हैं आसपास, आपने कभी ज़मीनी स्तर पे लड़ाई नहीं देखा। तो आखिरकार लड़ाई कर कौन रहा है? बस नेता बता रहे हैं कि लड़ाई हो रहा है हिंदू मुसलमान में, मगर हो कहाँ रहा है? कहाँ हो रहा है लड़ाई, बताइए आप। हम यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने मोदी जी से कि आखिरकार हिंदू मुसलमान में लड़ाई कहाँ हो रहा है? हमें दिखाएं कि हम लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपस लड़ रहे, मगर हम लखनऊ में 4 साल से हैं, आज तक ने किसी हिंदू भाई ने हमसे कुछ गलत नहीं कहा, ना हम मुसलमान होकर किसी को गलत कहें, क्योंकि हम दोनों एक भाईचारा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। इंडिया में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, और दोनों चाहते हैं कि एक राह पे चले, एक सच्चाई के राह पे चले। इन नेताओं ने हम डिवाइड किया। राहुल गांधी आज जिस तरीके से लखनऊ में आए, जो भीड़ देखने को मिली, 2024 में कुछ बदलाव के आसार हैं? अगर राहुल गांधी आते हैं 2024 में, इंशाअल्लाह आएंगे भी, अगर आएंगे तो जरूर बदलाव आएगी, क्यों नहीं आएगी? मैं उनसे भी, राहुल गांधी से भी कहूँगा, उन्होंने तो आज तक कभी भी धर्मों पे ये नेतागिरी नहीं किया, तो मैं उनसे बोलूँगा कि फिर से भाईचारा लेके आइए, जो इतना सबके मोहब्बत का पैगाम देना चाहूँगा। सब कोई गला मिले आपस में, सब कोई तरक्की करे। क्या कहा गुरु, क्या कहा? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, यही स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी का जब कर्नाटका में थे वो, और देखिए सरकार उन्होंने बना डाली कर्नाटका में। हमको यही समझ में आता है, नफरत की दुकान, नफरत कौन कर रहा है भाई साहब? नफरत कौन कर ही नहीं रहा है। ये तो खाली बहकाने के लिए है पब्लिक को कि नफरत की दुकान और मोहब्बत का मकान, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाईचारे जैसे थे वैसे हैं भाई। ये सत्ता पार्टियां हैं, कुछ कांग्रेस वाले, कुछ भाजपा वाले, बस इसके सिवा कुछ नहीं है भाई साहब। हिंदुस्तान में राजनीति चल रही भाई साहब, और कुछ नहीं है। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।